अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतरा डी और एनवा पद क्या है, एन है। यानी हम फॉर्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारा जो है इसी फॉर्मूला पर सारा इसका आंसर आ जाएगा। इससे हम चाहेंगे तो एन निकाल लेंगे, एन निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, यानी कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है, ए बराबर दिया है 7, डी दिया है 3, एन दिया है 8, तो बोला है एन निकालने के लिए। क्या निकालना है, ए एन। तो क्या होगा, ए एन निकालना है हमें। ए एन बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान कितना है 3। एन बराबर क्या होगा 7 प्लस 8 में से घटेगा तो होगा 7 इंटू 3। तो एन का मान कितना आएगा 7 प्लस 7 3 21, 21 7 28, यानी एन का मान कितना होगा 28, यानी यहाँ एन का जो वैल्यू होगा वह 28 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में दिया है ए का वैल्यू दिया है -18, डी हमें बोला है निकालने के लिए और एन का मान दिया है कितना 10 और एन का मान दिया है 2। क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है 0 बराबर ए का मान है -18 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी का मान है हमें निकालना है, डी का मान 0 बराबर -18 प्लस 10 में से घटेगा क्या होगा 9 इंटू डी कर देते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको 18 प्लस में जाएगा तो माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18 बराबर 9 डी। डी बराबर क्या होगा 18/9, 9 दूना 18, डी का मान कितना आया 2, यानी कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, यहाँ इसका आंसर 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है, इसमें ए हमें मालूम है, ए निकालना है, सॉरी ए क्या करना है हमें निकालना है। डी दिया है, डी का मान दिया है -3 और एन का मान दिया है 18 और एन का मान कितना है -5। तो हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। फॉर्मूला पर बैठाएंगे हम, यही फॉर्मूला होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है -5 बराबर ए प्लस एन का वैल्यू है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक घटेगा 17 इंटू -3, -5 बराबर ए प्लस माइनस 17 दिया 51। तो क्या होगा ए -5 प्लस 51 बराबर ए, 51 में से 5 घटेगा तो होगा 47, सॉरी 46, यानी ए का मान कितना आया, ए बराबर क्या होगा 46, यानी ए की जगह क्या होगा यहाँ 46। नेक्स्ट चौथा है, चौथा में क्या दिया है, ए का मान दिया है ए बराबर -18.9 और डी का मान भी दिया है, डी का मान दिया है 2.5 और हमें निकालना है एन का मान और ए एन का वैल्यू दिया है कितना -5, तो 3.6। ए का मान दिया है, एन का मान दिया है 3.6। लिखेंगे फार्मूला पर ए एन का मान 3.6 इक्वल टू ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान हमें निकालना है और डी का मान दिया है 2.5। क्या होगा 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2.5n माइनस 2.5। तो हम क्या कर ले, इन वाला को इधर रखते हैं और बिहाइंड वाला को इधर, 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 बराबर 2.5n। 18.9
3.6 और 2.5 सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तो होगा 25 बराबर 2.5 n। इन बराबर क्या होगा 25 बट्टा 2.5, 25 नहीं है कि 250, यानी n का मान कितना होगा 10। यहाँ n का मान कितना होगा 10। पांचवा है, पांचवा में दिया हमें a का मान दिया है 3.5, d का मान दिया है 0 और n का मान दिया है 105 और निकालना है an। n बराबर क्या होता है हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालना है, a का मान दिया है 3.5 प्लस n का मान दिया है 105 माइनस 1 और d का मान दिया है 0। 3.5 प्लस घटेगा तो क्या होगा 104 इंटू 0। किसी भी अंक से गुना करेंगे 0 में तो वैल्यू होगा 0, तो क्या होगा 3.5 प्लस 0, यानी इसका n का मान कितना होगा 3.5, यानी यहाँ क्या होगा 3.5 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बोला है AP 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा, यानी इसका 30वां पद क्या होगा। क्या बोला है 10,7,4 डैश 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 AP है, इसका 30वां पद क्या होगा। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं और d निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या होता है a का वैल्यू 10 होगा, यहाँ से d निकालेंगे तो क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान 7 माइनस और a1 का मान मालूम है 10, यानी d का मान कितना होगा, d का मान होगा -3। तो हमें क्या a का मान मालूम, d का मान मालूम, क्या बोला इसका 30वां पद यानी a3 निकालना है। a30 बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a30 a का मान कितना है 10, तो 10 रखेंगे प्लस a30 यानी 30 माइनस 1 और d का मान है -3। 10 प्लस 30 में से a घटेगा 29 इंटू -3। 10 प्लस 29 दिया 9 से एक साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 87 होगा। तो 10 प्लस माइनस माइनस 87 घटेगा तो होगा -77, यानी इसका 30वां पद क्या होगा -77 होगा। इसका दूसरा है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात करना है, यानी A11 निकालना है। AP क्या दिया है AP -3, -1/2, 2 डैश डैश डैश। यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, a का मान होगा -3 और d का मान होगा -1/2 माइनस -3। -1/2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 1 2, 1 1 1 माइनस प्लस 1 दूना 2, 3 दूनी 6, यानी घटेगा तो क्या होगा 5/2, यानी d का मान कितना आएगा, d का मान आया 5/2। हमें a मालूम है, d मालूम है, क्या बोला है 11वां पद यानी a11 बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है -3 प्लस a11 यानी n की जगह 11 माइनस 1 और d का मान है 5/2। -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा तो होगा 10 इंटू 5/2। 2 × 10 -3 प्लस 5 × 25, 25 में से 3 घटेगा तो होगा 22, यानी इसका 11वां पद क्या होगा 22 होगा, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा।